ठीक है। और अब हम चलते हैं कि आज बता रहे थे कि उस दिन मैंने बताया था कि हम एक प्रोजेक्ट एक्सेल पे एक प्रोजेक्ट काम करेंगे। वो प्रोजेक्ट हमारा होगा लोन का। ठीक है, तो हम चलते हैं और अपना डी में ड्राइव खोला, फिर हम यहाँ इस वाले फोल्डर में चलते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है ना, तो एक एक्सेल की नई फाइल बना लेते हैं, उसको इसमें सेव कर देंगे इस फोल्डर में। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम फाइल और यहाँ पे पहले हम काम कर लेते हैं। यहाँ रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डेटा। हमारा यहाँ पे डेटा होगा। और सेकेंड में पहले हम डेटा पहले यहाँ देख लेते हैं क्या क्या हमको फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो पहले फील्ड की रिक्वायरमेंट हमको क्या क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमको एक जैसे मान के चले कि हमको बाइक सेल करना है एज ए फाइनेंस पे। तो फाइनेंस पे बाइक सेल करना है तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर होगा, फिर क्या होगा हमारा वो डेट होगा। ठीक है, और डेट के अकॉर्डिंग डेट भी होगा। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, बाइक का मॉडल नंबर होगा। ठीक है, मॉडल नंबर के बाद फिर होगा हमारा कस्टमर नेम होगा। कस्टमर नेम के बाद उसका एड्रेस होगा, फिर आधार होगा, फिर हमारे पास पैन होगा, फिर उसका फ़ोटो होगा। ओके, और उसके बाद से क्या होगा, डाउन पेमेंट होगा। और डाउन पेमेंट के बाद होगा हमारे पास रेट इंटरेस्ट होगा, क्या उसका गाड़ी का रेट होगा। उसके पहले हमारा क्या होगा, प्राइस होगा, गाड़ी का टोटल प्राइस कितना होगा। और फिर उसके बाद से रेट इंटरेस्ट के बाद आपका होगा क्या है, उसकी ईएमआई होगी। और रेट इंटरेस्ट क्या होगा आपका, ईयरली होगा या मंथली होगा। ठीक है ना, रेट इंटरेस्ट क्या होगा, ईयरली होगा या मंथली होगा, दोनों के YARLY ईयरली और मंथली। ठीक है, ऐसे आपका ईयरली देता है, मंथली नहीं देता है। ठीक है, ईएमआई होगा। और उसके बाद से हम ड्यूरेशन भी देखेंगे, क्या इसका ड्यूरेशन होगा, यानी टर्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म। तो ऐसे 8-10 डेटा हम बना लेंगे पहले। तो पहले हम देखिए जैसे एक्सेल में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको सीरियल नंबर अगर कोई बनाना होता है तो या तो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3। अब जहाँ जहाँ जैसे होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके और एक एक प्लस करते हैं। एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम जैसे ही हम कॉलम में वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा सीरियल नंबर ऑटो जनरेट होता रहेगा, एक के बाद एक सीक्वेंस में आता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखना पड़ता है इक्वल टू सीक्वेंस। देखिए बता देते हैं, इक्वल टू सीक्वेंस। और सीक्वेंस में हम देते हैं कॉलम। देखिए पहले रोज देते हैं, क्या कैसे काउंट है, हम काउंट ए फार्मूला देते हैं। काउंट ए फार्मूला से क्या होता है कि अल्फा और न्यूमेरिक जो भी वैल्यू डालेंगे उसको वो क्या करेगा, अपने लोड कर लेगा। तो काउंट ए में देगा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो वैल्यू हमको किस में डालनी है, कोई भी वैल्यू, पहली वैल्यू B1, तो B1 में डाल के हम B2 में डालेंगे ना वैल्यू। B2 में से हम करेंगे, क्लियर करेंगे। तो वैल्यू करते हैं यहाँ पे B2, या पहले हेडिंग बना लेंगे। एक सिंपल समझ लीजिए कि हम दे देंगे B2। ठीक है, 2 कहाँ तक, तो बाई डेम हम दे देते हैं B। जैसे मान के चले हमने 1000 तक दे दिया, ब्रैकेट लगा दिया, एंटर कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे चूंकि फार्मूला गलत हो गया, हमको यहाँ फार्मूला लगाना चाहिए था। तो पहले हम सबसे पहले हेडिंग पहले लगा लेते हैं, सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर के बाद क्या है हमारे पास, डेट। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं डेट। और उसके बाद से फिर हम ले लेते हैं, पहले हम ये कस्टमर का डिटेल ले लेते हैं, कस्टमर नेम, एड्रेस, आधार। कस्टमर नेम, और एक जगह पे हम कस्टमर का पूरा डिटेल ही ले लेते हैं एक फॉर्म में। कस्टमर नेम, एड्रेस, आधार, पैन, फोटो, कस्टमर नेम। और यहाँ हो जाएगा फादर्स नेम, या बस ओनली कस्टमर नेम ले लेते हैं। आधार ले लेते हैं, पैन ले लेते हैं,
और फोटो ले लेते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होगी। बाइक का हम अलग जनरेट कर लेंगे अलग सेट पे। तो यहाँ लिख देते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन, CVS, यहाँ लिख देंगे हम कस्टमर। ओके, और यहाँ पे हम सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, पैन, फोटो, ये हो गया। और हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जैसे ही डेट हमारा आएगा हमारा सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा। कैसे कैसे किस डेट में कस्टमर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डेटा हमको बना लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा बना लेंगे। तो चलते हैं और यहाँ पे अब हम फार्मूला देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिएगा सीक्वेंस, SEQ सीक्वेंस, और सीक्वेंस में हम दे देंगे काउंट A, और काउंट A के बाद हम दे देंगे कौन सा कॉलम हमारा B2 हो रहा है, तो दे देंगे B2। ऐसे हम रेंज बढ़ा देते हैं B2 टू B1000, बाद में फार्मूला हम, ठीक है, फर्स्ट में कहते हैं B1000 हो गया। आपने एंटर कर दिया। ओके, तो B2 टू B1000, B2 टू B1000। ओके, अब देखिए यहाँ CALC लिखा हुआ है ना। अब यही डेट हम डालेंगे, जैसे आज का करेंट डेट डाला हमने, देखिए हमारा 1 नंबर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। यहाँ करेंट डेट डालेंगे, ये देखिए हमारा 2 नंबर हो जाएगा। करेंट डेट डालेंगे 3 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 25 तारीख में कोई कस्टमर है, 25/6/2023। ओके, और कस्टमर का नाम लिख देते हैं राहुल कुमार, और आधार नंबर रैंडम में 12 डिजिट कर देते हैं, 12 12 14 14 56 56। ओके, ये आधार हो गया, और इसके साथ साथ हम पैन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल, ये देखिए ये हमारा जनरल में तो हो रहा है, बट ये इसको नंबर में करके हम डेसिमल हटा देते हैं, ये डेसिमल प्लेस हटा देंगे, टेक्स्ट में उतना ले नहीं रहा है। ओके, पैन दे देते हैं, इसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है BA VPM 0121 L, एक पेन दे दिया, और यहाँ पे फ़ोटो लगा देंगे। सेकंड कस्टमर हम 26 तारीख में देते हैं, 26/6/2023, और यहाँ दे देते हैं अमरजीत कुमार। और यहाँ दे देते हैं रैंडम में 565614142323। ठीक है, ये भी इसमें आ रहा है, बाद में हम सही कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे नंबर को, आधार नंबर को। और यहाँ पे हम पेन दे देते हैं रैंडम में IJK1, ठीक है, O121N। ठीक है, अभी इसको कैपिटल में बाद में हम कर देंगे, अपर के फार्मूला से कर देंगे, एक ही बार सब जगह हो जाएगा, बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है। फिर हमने लिख दिया अंकित कुमार, और यहाँ पे दे दिया हमने 45457878। ठीक है, और यहाँ पे इनका दे दिया ABCDE120L। ओके, और इसी तरह से हमने चौथा एक कस्टमर बनाया यहाँ पे 30 26 27 तारीख का दे देते हैं, 27/6/2023। और फिर अगला दे देते हैं 28/6/2023, और यहाँ लिख देते हैं हम नीतीश कुमार सिंह। ओके, और यहाँ भी हम दे देते हैं आधार नंबर 9687, ये। ठीक है, 4 अंक का हो गया, सॉरी 12 अंक का, ये कितना 12, एक और बढ़ा देते हैं, प्लस करके आया, कोई दिक्कत नहीं है। YUIOR124N पैन कार्ड एक और ले लेते हैं 29 तारीख में, 29/6/2023, और यहाँ लिख देते हैं हम आशीष कुमार, और यहाँ पे आधार नंबर रैंडम। ओके, और यहाँ दे देते हैं
569N और एक तो करेंट डेट का दे देते हैं। देखिए 6 नंबर ऑटो जनरेट हो जा रहा है आपका। यहाँ दे देते हैं मनीष कुमार और यहाँ दे देते हैं आधार नंबर उसका, ओके। और यहाँ दे देते हैं इसका पैन कार्ड नंबर 126M, ओके। और यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे हम। यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए अपर। अपर में क्या होगा कि सब कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में दे देंगे अपर, और अपर दे करके और सेल नंबर देख देंगे बस अपर। और यहाँ पे फार्मूला में है तो स्ट्रिंग में फॉर्मेट में करना पड़ेगा, सबको हमको देना पड़ेगा डबल कोट में इक्वल टू अपर। ये देखिए ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, देखिए एक कैपिटल में हो गया। एक बार देखते हैं, हाँ देखिए कंट्रोल डी किया तो सबको वही कर दिया, सेम फार्मूले में ये बदल दिया। कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड, तो अब सबको करना पड़ेगा क्योंकि सब में वही फार्मूला कैपिटल में करना है। तो अब रेफरेंस के अकॉर्डिंग अब ये होगा नहीं, इसमें अपर का फार्मूला जोड़ना पड़ेगा कैपिटल करने के लिए। इक्वल टू अपर कर देंगे और इसको डबल कोट में पास कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो ये हमारा देखिए ये हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल टू अपर। अब वही काम फिर दोबारा करना पड़ गया, थोड़ा सा स्मॉल लेटर अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे, ओके कोई बात नहीं। इक्वल टू अपर डबल कोट, जब सेल रहता तो तुरंत हो जाता, सेल का रेफरेंस रहता तो इतना सारा काम नहीं करना पड़ता। अपर, ठीक है हो गया। तो ये हमारा कैपिटल में हो गया। अब हमको फोटो लगाना है, पहले चलते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको लगा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल टी कर लीजिए। कंट्रोल टी से क्या होता है कि देखिए हमारा एक टेबल बन जाता है और ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा, देखिए ठीक है। डाटा ये देखिए अच्छा दिख रहा है ना, पूरा यहाँ तक खींच दीजिए, 1000 तक लेते जाइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ तक लेते जाते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा दिखेगा, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे करके, ठीक है। फार्मूला टू, ये वाला फार्मूला हमको क्या हुआ B3 B4 टेबल लगा के देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, यहाँ से हेडिंग हमारा बन गया है। चलिए अब हमको फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के लिए हम एरिया ले लेते हैं, रो हाइट, और यहाँ कर देते हैं 40। और एक बार सबको सेलेक्ट करके जितने भी डेटा हम लेंगे, लगभग जितना डेटा लेंगे सबको यहाँ पे अलाइनमेंट हम सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा सेंटर में, और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको फॉर्मेट पे रो हाइट पे जा कर के कर देते हैं 40, ओके क्लियर हो गया। इतने में हमारा फ़ोटो बढ़िया से एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब इसको, इस डेटा को क्या करना है, सबको पहले हमको नंबर में करना है। तो इसको पहले कर लेते हैं नंबर में, ये नंबर और डेसिमल हम हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। आधार हो गया हमारा, आधार को भी हम सेंटर में कर लेते हैं, ये हमारा सेंटर में हो गया, ओके। नेम हो गया, सब कुछ हो गया। और इसको सीरियल नंबर को भी सेंटर में कर लीजिए, तो सीरियल नंबर भी हम सेंटर में एक बार कर लेते हैं, ठीक है ओके दैट्स गुड। ये हमारा हो गया। अब हमको करना क्या है कि ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो टेबल को हम थोड़ा सा और भी सेलेक्ट करके कम से कम 15-20 तक, हाँ ठीक है, इतना तक करके हम इसका हाइट बढ़ा देते हैं, रो हाइट, और ये कर देते हैं हम 40। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक है, ये देखिए 20 तक, 19 तक। और यहाँ लगा देते हैं हम बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर लग गया, ओके। अब हमको फ़ोटो रखना है कम से कम कितना, 7-8 फ़ोटो रखना है। तो फ़ोटो अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करके हम यहाँ से चले जाएंगे पिक्चर पे, इंसर्ट पिक्चर, और यहाँ से फ़ोटो रखे थे जो हमने आपको प्रोजेक्ट बताया था, उसमें हमारा है डी में BCA वाले फोल्डर में जाएंगे
और यहाँ पे हमारा एक इमेज है, स्टूडेंट इमेज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। इंसर्ट कर लेते हैं, ये हमारा इमेज आ गया। इमेज को थोड़ा सा हम पकड़ेंगे, ऐसे छोटा करेंगे, ठीक है। और इसको अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इमेज को हम पहले सेट कर देंगे। तो चलिए इमेज को सेट करते हैं। पहला इमेज इसमें फिट कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। सेकेंड इमेज हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। थर्ड इमेज यहाँ लेते हैं, ओके। चौथा इमेज हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। चौथा इमेज हो गया। फिर पांचवा इमेज हम यहाँ लेते हैं, फिर छठा इमेज हम यहाँ लेते हैं। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इमेज को कैसे फिट करते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि एक बार इसको मैं फ़िल्टर लगा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपने सेलेक्ट किया, ये डेट को मैं सेंटर में डाल दूँ, ये सेंटर में हो गया। आधार को भी सेंटर में कर देता हूँ, ये सेंटर में। डेट को भी कर देता हूँ सेंटर में। पैन को भी सेंटर में कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब फोटो को भी सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक डेटा पे जाना है और फिल्टर पे जाना है। ऐसे इसको फिल्टर बनाना, ठीक है। इसको मैं इस रो को डिलीट ही कर देता हूँ, इस रो का कोई मतलब ही नहीं है। तो डिलीट के साथ हम इस वाले डिलीट से हमको इंटायर रो, ओके। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, कंट्रोल T, 1 सेकेंड। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, होम सेंटर, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये हमारा हट नहीं रहा है। 1 सेकेंड। इसको सेलेक्ट करता हूँ और पहले फिर से चलता हूँ डेटा पे, फिल्टर पे। तो फिल्टर हमारा ये हो रहा है, बट ये इसके ऊपर वाला रो हो रहा है हमारा। इस रो को हटाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि हम इसको सेलेक्ट कर लें पूरा, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल X, ठीक है। और एक नए सीट पे ला के इसको पेस्ट स्पेशल में जाके, ठीक है, और इसको पेस्ट कर लेते हैं। बाद में इसको सेट हम कर लेंगे, बट क्या है कि हाँ, ये सीक्वेंस वाला फार्मूला हमारा चल रहा है। इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। सीट 2 यहाँ पे रीनेम कर देते हैं कस्टमर, ओके। और इसको अपने अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर लेते हैं। ये देखिए, आधार, पैन, फ़ोटो वाला जो हमारा सिलेक्शन है, इसको सेलेक्ट करके और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हाइट बढ़ा देते हैं। होम पे जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट से रो हाइट, और हाइट कर देते हैं 40, ओके। ये हमारा लगभग सेटिंग हो गया, देखिए हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया हमने, थोड़ा सा हेडिंग को हम वो कर देते हैं, ये ग्रीन कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं 12 नंबर में, ओके। और इसको फॉन्ट कलर कर देते हैं वाइट, ओके। चलिए अब देखिए, अब हम इसको फिल्टर करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, प्रॉपर विड्थ नहीं लेगा। क्या करेगा, प्रॉपर विड्थ नहीं लेगा। तो डाटा पे गए और यहाँ पे फिल्टर कर दिया, ठीक है। जैसे देखिए, जो ही हम नाम से सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे मान लिया हमने लिखा आशीष कुमार, तो ये हमारा क्या, एक के ऊपर एक क्या है, इमेज चढ़ रहा है। एक के ऊपर एक हमारा इमेज चढ़ रहा है। तो इमेज को कैसे हम फिट करेंगे, कैसे उसको मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले हम फिल्टर हटा देंगे, सारा सेलेक्ट कर लेंगे, फिल्टर नहीं हटाएंगे।
और सारे इमेज पे क्लिक करके देखिए 1 2 इमेज पे क्लिक करेंगे, ना कि सेल पे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका सेल है, सेल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सेल को सेलेक्ट नहीं करके फोटो को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक किया, इस पर शिफ्ट के साथ क्लिक किए, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टी पे गए, यहाँ पे साइज एंड प्रॉपर्टी पे गए। साइज एंड प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा। इसमें एक ऑप्शन देखिए ये वाला, यहाँ पे मूव एंड साइज सेल, मूव एंड साइज विद सेल करके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, और इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको इस लोकेशन में हम सेव कर देते हैं। लोकेशन हम लगा देते हैं डी में जाने के बाद से हम कर देते हैं यहाँ पे BCA, और BCA में हमारा ये है कि ये हमारा सेकेंड सेम में अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं। कौन सा क्या है, लोन प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, लोन प्रोजेक्ट, लोन, और सेव कर देंगे loan.xl के नाम से। ये हमारा सेव हो गया। ओके, इसके बाद हमको करना क्या है कि इसके बाद अब हमें ये चीज़ करना है कि अब हमको ये डेटा, अब ये तो डेटा मेरे पास बन गया, ये डेटा क्या हुआ हमारे पास बन गया। एक चीज़ इसमें हमको, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है, वो हमको क्या करना है कि करना ये है कि हमको इसमें कस्टमर का आईडी जनरेट करना है। यानी कि जो भी काम होगा हमारे कस्टमर आईडी से ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे कर लेते हैं, कस्टमर आईडी जनरेट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं और एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटायर कॉलम, और यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, कस्टमर आईडी जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। ठीक है, क्योंकि हम एक कस्टमर को उसका आईडी दे रहे हैं, और वो आईडी क्या है, जैसे मान के चले हमने लिखा है CU, ध्यान दीजिएगा, CU कोई भी कंपनी का नाम, अगर सपोज कंपनी का नाम भी हम देते हैं तो नाम देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे है, जैसे मान के चले कि JK बजाज करके है, JK बजाज है, तो यहाँ लिख दिया हमने। या बजाज में होता क्या कि कस्टमर आईडी कैसे जनरेट होती है, तो वो नंबर में जरूर, लोन नंबर अलग हो गया, कस्टमर आईडी अलग हो गया। तो कस्टमर आईडी हम अंक में जनरेट करते, एक रैंडम में जनरेट कर देते हैं, तो हमारा हो गया 120001। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा हमारा 1200000012। ऐसे सीरियल नंबर में सीक्वेंस में हमारा जनरेट होगा, तो हम यह कस्टमर आईडी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कस्टमर आईडी हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारा कस्टमर आईडी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा कस्टमर आईडी जिस रो में होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा शो करेगा। ये देखिए, अगर हम 15 का डेटा देखना चाहें 15 वाले रो का, तो देखिए हमारा 15 वाले रो का ही डेटा हमारा व्यू करेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नए सीट पे और यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। इसके पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं तो ये आपको पता होगा कि कैसे करना है। और सेकंड वाला मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, EMI चार्ट। यहाँ मैं क्या बनाऊंगा, आपका EMI चार्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है EMI चार्ट। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर बनाना है। सीरियल नंबर के बाद हमारे पास क्या है, मॉडल नंबर है। ठीक है, मॉडल नंबर के बाद हमारा क्या होगा, हमारे पास मॉडल नंबर के बाद उसका प्राइस होगा। प्राइस के बाद क्या होगा, उस पर हमारा टर्म होगा। टर्म के बाद क्या होगा, हमारे पास रेट इंटरेस्ट होगा उसका। ऐसे ले लेते हैं, रेट इंटरेस्ट परसेंटेज में, ऐसे परसेंटेज में। ठीक है, और टर्म जो होगा हमारा, मान लीजिए कि
ईयरली में होगा, YLY लिख देते हैं ईयरली में। और रेट इंटरेस्ट, और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास टोटल, अब हमारे पास लोन अमाउंट कितना होगा वो निकालना। पहले डाउन पेमेंट निकलेगा, तो यहाँ लिख देंगे डाउन पेमेंट उसका क्या है, और डाउन पेमेंट के बाद हमारे पास कितना होगा, क्या लोन अमाउंट उसका क्या होगा, तो लोन अमाउंट हम यहाँ भर देंगे कि कितना लोन अमाउंट है। इसके बाद लोन अमाउंट के बाद अब हमारा EMI निकलेगा कि क्या हमारा EMI होगा। इतने सारे हमारे पास हेडिंग्स हो गए। उसके बाद से हमको करना क्या है कि सबसे पहले बाइक का मॉडल नंबर निकालना है। इसके लिए पहले हम सीक्वेंस में क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे। तो सिर्फ वही सेम वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस के बाद क्या देंगे, काउंट ए। काउंट ए इसलिए देते हैं क्योंकि हमको अल्फा या न्यूमेरिक कोई भी चीज़ देना होगा वैल्यू, दोनों को काउंट ए काउंट करता है। काउंट ए फार्मूला जो होता है अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल दोनों को फाइंड करता है। तो हमारे वो काउंट ए, और इस काउंट ए के बाद हम फार्मूला लगा देंगे क्या, वैल्यू। तो वैल्यू हमारे किस में है, V2 और 2 अगर हम दे देते हैं यहाँ पे बाई रैंडम में V100 तक देते हैं, 100 मॉडल्स तक की हमारे पास बाइक्स हैं। ओके, अब यहाँ पे हम मॉडल नंबर दिया हमने, मान के चलिए कि JK 10125, यह एक मॉडल है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल नेम पर नेम भी लिख देते हैं, यहाँ पे एक इंसर्ट कर देते हैं हम, यहाँ पे कॉलम, और यहाँ लिख देते हैं नेम, ठीक है। किसका नेम, तो ये मॉडल, ये बाइक नेम क्या है या मॉडल नेम क्या है, मॉडल नेम। तो अब यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे दे दिया बजाज CT 100, ठीक है। एक हमने मॉडल दे दिया, इसका प्राइस हमने दे दिया मान के चलिए कि 75,000 हमारा प्राइस हो गया। ओके, ऐसे फटाफट हम क्या करते हैं कि 5-6 मॉडल लिख देते हैं, JK 201254, और ये दे देते हैं बजाज प्लेटिना, ठीक है, 100 ES, ठीक है। और इसके बाद फिर दे देते हैं एक नया मॉडल देते हैं JK 301245, और इसका दे देते हैं हम बजाज प्लेटिना 110, ठीक है, ES। और ES का मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्ट होता है। अब ये क्या होता है, ये चीज़ बस सिंपल समझने के लिए समझिए। फिर मैं लिखा JK 451278, और यहाँ पे दे दिया हमने बजाज प्लेटिना 125, ठीक है, ES। और एक दे देते हैं हम JK 5.4569, और ये दे देते हैं हम बजाज प्लेटिना 150 ES इलेक्ट्रिक स्टार्ट। और एक दे देते हैं JK 601245 बजाज, यहाँ पे प्लेटिना नहीं होगा, यहाँ पे पल्सर होगा। पल्सर में आता है 125 आता है, 150 आता है, 220 आता है, 180 आता है, पल्सर 180, ठीक है, ES CC वो सब। अब यहाँ 75,000 डिफाइन कर दिया, यहाँ पे 85,000 डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम 90,000 डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम 12 डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम 150 का हम कर देते हैं, 65 डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसका डिफाइन कर देते हैं हम 180 का 210, ठीक है। ये अमाउंट है। तो अगर आपको कैश लेना होगा तो कैश का तो कोई लोन का सिस्टम बनता नहीं है कि आपके पास टर्म है क्या है, आप कितना डाउन पेमेंट दोगे। कैश में अगर 2 लाख की गाड़ी है तो 2 लाख पेमेंट करिए, अपना गाड़ी ले जाइए, ठीक है। बट अगर आपको मान के चलिए कि अगर लोन पे ये चीज़ें लेनी है, तो लोन के लिए क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं। आप 1 साल के लिए रहिए, 2 साल के लिए, 18 महीने के लिए, तो उसके लिए भी सिस्टम होता है कि कैसे हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे टर्म, जैसे बहुत सारी बाइकों का होता है कि 18 महीने के लिए करेंगे, तो 18 मंथ में आ गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम मंथली दे देते हैं, अक्सर करके मंथ में ही लेते हैं लोग, तो ये मंथ में ही कैलकुलेशन हो जाता है। टर्म हो गया 18 मंथ्स, और यहाँ हो गया आपका 18 मंथ्स हो गया,
ये मान के चलिए आपका 24 महीने के लिए हो गया। ये मान के चलिए कि ये आपका 18 महीने के लिए आपका है। अब बहुत सारे सिस्टम होते हैं, 18, 24, 36 सब होता है, ठीक है। मिनिमम 12 होता है, 12 महीने में आपका डीपी ज़्यादा होता है, सिविल स्कोर से सारे मतलब एज ए एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल चीज़ें हो गई, एडवांस लेवल पे हो गए। बट अभी आपको क्या कहेंगे, एक नॉर्मल सिस्टम सीखना है कि कैसे हम EMI वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें अब दे देते हैं कि ये 12 महीने, ये 24 महीने के लिए देते हैं, 36 महीने के लिए दे देते हैं, इसको भी 36 महीने के लिए देते हैं। ये मंथ में है। और रेट इंटरेस्ट जो है इसका ईयरली है। रेट इंटरेस्ट क्या है आपका, ये आपका ईयरली है, तो इसको हम दे देते हैं, ठीक है, YLY, ठीक है। ये आपका ईयरली में है रेट इंटरेस्ट। तो रेट इंटरेस्ट में कितना % है आपका, तो रेट इंटरेस्ट मान के चलिए इसका है, मान के चलिए 11.5%, ठीक है, 11.5%। और इसका है मान के चलिए कि आपका 12.25%। इसका मान के चलिए कि आपका है 14.25%। इसका मान के चलिए कि आपका 16.25%। ये मान के चलिए आपको 9.25% पे ही है। ये मान के चलिए 8.75% आपका एनुअल मतलब सालाना इंटरेस्ट। तो हमको डाउन पेमेंट होता है कि आपकी डीपी क्या होगी, डाउन पेमेंट क्या होगी, 10,000, 20,000, 25,000, ठीक है। तो डाउन पेमेंट भी आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है कि कितना आप डीपी आप दे रहे हो, ठीक है। तो आप डीपी को जैसे मान के चलिए परसेंटेज के भी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और एक नॉर्मल डाउन पेमेंट का अमाउंट भी दे सकते हो। तो दोनों के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। मान के चलिए फिक्स कर दे कि 15% डाउन पेमेंट निकालना है, तो 15% डाउन पेमेंट का मतलब हुआ कि कितना होगा, तो इसका 15 सपोजेट मान लीजिएगा आपको फिक्स कर दिया कि नहीं, आपको हर हाल में 15% डाउन पेमेंट जमा करना ही है। क्या करना है, 15% डाउन पेमेंट आपको जमा करना ही है। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आपका डाउन पेमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हो गया कितना, 15%। ये कर देते हैं आपका डाउन पेमेंट 15%, 15% हमने कर दिया, ओके। चलिए, तो पहले हम कितना डीपी देंगे, अगर गाड़ी की प्राइस 75,000 है तो इसका डाउन पेमेंट कितना होगा, तो डाउन पेमेंट होगा इक्वल टू जो प्राइस होता है हमारा, यानी कि वैल्यू किस में है, इस D2 में, इस D2 में इसका कितना होगा आपका 15% होगा। यानी कि हमको 11,250 रुपये 75,000 में पहले डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। फिर हमारा लोन अमाउंट कितना होगा, तो लोन अमाउंट क्या करेंगे हम यहाँ पे निकाल देंगे इक्वल टू जो लोन अमाउंट होगा हमारा, जो मेन प्राइस होगा इसमें से हमारा डाउन पेमेंट घट जाएगा। यानी कि अब हमारा क्या हुआ, 63,750 रुपये का लोन होगा। यानी लोन सेंक्शन कितना होगा हमारा, 63,750 रुपये का। अब इस पर हमारी PMT लगती है। देखिए PMT बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। PMT का फार्मूला क्या करता है, आपको EMI कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। कितने महीने आपका कितना लोन हो रहा है, तो आपका इतने महीने में पर मंथ कितना EMI जमा होगा, ये चीज़ कैलकुलेट करके दे देगा। इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास इक्वल टू PMT। और सबसे पहले होता है रेट इंटरेस्ट जो होता है, अगर ईयरली है, ठीक है, तो अगर ईयरली है तो क्या होगा हमारे पास टोटल होगा ईयरली। तो ईयरली है तो हमारे पास क्या होगा, वो मंथ में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारा इसमें वैल्यू है हमारा F2 में, तो ये होगा F2/12 अकामा टर्म। अगर टर्म हमारा ईयरली नहीं है तो इसमें हमें 12 का मल्टीप्लाई किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि हमारा टर्म किस में ऑलरेडी मंथली में है, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ टर्म दे देंगे। कामा माइनस जो हमारा लोन अमाउंट होता है वो हमारा घट जाता है, यानी कि जो हमारा लोन अमाउंट होता है वो घट जाता है। ये कहने का मतलब है कि सबसे इक्वल टू PMT, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा उसमें हमारा 12 का डिवाइड होगा, तो वो ईयरली होता है तो मंथली में कन्वर्ट हो जाता है इंटरेस्ट। और उसके बाद से जो हमारा अगर हमारे वाले टर्म जो हमारा मंथ है, जो हमारा लोन का टर्म है वो हमारा ऑलरेडी मंथली में डिफाइन है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसकी वैल्यू में हम 12 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी मंथली में डिफाइन है। और माइनस क्या करेंगे, हम लोन अमाउंट को घटा देंगे, तो ये क्या करता है हमारा निकाल देगा। तो ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने टर्म लिख दिया, टर्म हमको नहीं लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था क्या, हमको E2 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे लिख देते हैं E2। देखें तो ये हमारा आ गया 3,872 रुपये 82 पैसे हमारा EMI होगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकाल दिया, देखिए एक बार जूम कर देते हैं, तो ये हमारा निकाल दिया है कि 3,872 रुपये 82 पैसे, यानी 18 महीने में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो कि हमको इंटरेस्ट
इस 18 महीने में हमको टोटल 63,750 रुपये के पीछे कितना हमारा टोटल हमको इंटरेस्ट देना पड़ा। तो इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास टोटल लेन अमाउंट है, क्या करेंगे सबसे पहले एक सिंपल नॉर्मल चीज़ है, हम यहाँ पे एक बना देते हैं कि आपको कस्टमर को ये भी बता सकते हो कि भाई आपका इतना इंटरेस्ट लग रहा है, तो टोटल कितना होगा आप यहाँ पे कर दो टोटल, ठीक है। टोटल पेबल कितना पे करना पड़ेगा आपको, तो निकाल देते हैं टोटल पेबल, ठीक है। और ये पेबल अमाउंट जो होगा ये आपका होगा इक्वल टू, और हमारा जो भी है यहाँ पे देखिए जो हमारा EMI आया है उसमें क्या करेंगे टोटल मंथ से कल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 69,710 इतना आ गया। तो अब हमको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो इंटरेस्ट जो हमारा जो इतना पे करना पड़ा ये हमारा इंटरेस्ट होगा इक्वल टू, अब जो हमारा देखिए जो टोटल पेबल अमाउंट है उसमें से हम क्या करेंगे इस लोन अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 5,960 रुपये 67 पैसे हमारे कुल 18 महीने में एक्सेस पड़ रहे हैं बाइक को लेने के लिए, ठीक है। अब ऐसे सबका निकालना है, सारी वैल्यूज़ का निकालना है, बस सेलेक्ट करके कंट्रोल D करिए, ये हमारा हो गया, फिर इसको सेलेक्ट करिए और लोन अमाउंट भी हमारा ऐसे निकल जाएगा कंट्रोल D, और हमारा EMI भी मंथली के अकॉर्डिंग निकल जाएगा, यहाँ कंट्रोल D प्रेस करिए, टोटल पेबल भी निकल जाएगा, यहाँ सेलेक्ट करिए कंट्रोल D करिए, और यहाँ पे भी सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर लीजिए। तो एक बार आपको बनाने में फार्मूला दिक्कत होगी, बाकी कुछ भी बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना आसानी से बन गया हमारा, और एक सेकेंड इसको हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार सबको हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, ये देखिए, और इसको भी हम क्या करते हैं सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, ये तो सेंटर ऑलरेडी है ही है, सीरियल नंबर को थोड़ा सा जगह कम चाहिए, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद से हम एक बॉर्डर लगा देते हैं, और इसको थोड़ा सा एक हेडिंग दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और ये वाला टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, और ये इतना कम से कम हम ले लेते हैं, मॉडल बहुत सारे होते हैं 20 तक हम सेलेक्ट करके एक बॉर्डर लगा देते हैं, और थोड़ा सा इसमें हाइट बढ़ा देते हैं, ये आप कर देते हैं 20 हो गया, और एक थोड़ा सा ये किनारे हो गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ से डिलीट पे चलते हैं इंटायर रो, ठीक है। तो एक बार आप PMT का फार्मूला अगर समझ जाओगे तो उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं कि हम गाड़ी का फाइनेंस वगैरह कराते हैं तो क्या हमारा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हमारा EMI आता है, क्या परसेंटेज लगता है, कैसे और कितने साल के लिए लेते हैं, कितने महीने के लिए लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ये अमाउंट को सेलेक्ट कर देते हैं, प्राइस को, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1, और यहाँ चले जाएंगे हम यहाँ पे करेंसी में जा करके यहाँ पे देखिए इंडियन यहाँ सिंबल है ना, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी करेंसी में हो जाए, तो कंट्रोल 1 प्रेस किए और यहाँ करेंसी पे गए और यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको रिपीट करिएगा, सर रिकॉर्ड किया है ना, चेक करिएगा सर रिकॉर्ड किया है ना।